नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वह सहायक अध्यापक LT पद के जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भाग 1 है तार्किक परीक्षण और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो यूनिट है यूनिट 3 खेलों की प्रमुख शब्दावली और प्रमुख खेल शब्दावली के बारे में आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। इससे संबंधित वीडियो आपके 2-3 आएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी शब्दावली पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम ये समझेंगे कि कौन सा खेल किससे रिलेटेड है, कौन खेल का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि वह है आपकी यूनिट 3 का क्या है, प्रमुख खेल शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्दावली का मतलब होता है कि जो खिलाड़ी से जो शब्द होता है, कोई गेम का जो शब्द होता है उसका मीनिंग क्या होता है उससे रिलेटेड ये होता है। ठीक है, जो शब्द होता है उसका कुछ अलग अर्थ निकल के समझ आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे खिलाड़ी और एथलीट। देखिए, खिलाड़ी का मतलब होता है एथलीट उसे कहा जाता है। एथलीट किसे कहते हैं? अगर आप देखोगे, एक व्यक्ति जो दाव लगाता है और खेल में भाग लेता है। ठीक है, एथलीट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी किसी या दौड़ में या भाला फेंक में या चक्का में वो क्या लगाता है, दाव लगाता है और उस खेल में क्या करता है, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है और उस खेल विधा में वो प्रतिभाग करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है खेल के अंतर्गत ही जो शब्द आता है पदक। पदक जिसे मेडल भी हम कहते हैं। देखिए, सिंहासन में प्रशंसा और सम्मान का ये प्रतीक होता है। देखिए, जिस प्रकार से पहले महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे क्या करते थे, जब कोई राजा किसी चित्रकार को या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो शासनिक कार्य किया जाता था उसको क्या कर दिया था, उसके कभी सिंहासन पे बैठा दिया जाता, कभी उसको हाथी दे दिया जाता, कभी उसको जमीन दिया जाता, कभी उसको सेनानायक बनाया जाता। तो कहीं ना कहीं उसे वो सम्मान क्या करता था, राजा दिया करता था। याद रखिएगा। तो जब पदक की हम बात करते हैं तो पदक क्या होता है, सिंहासन में प्रशंसा और साथ ही सम्मान का प्रतीक होता है। जैसे क्या होता है यहाँ पर जो खेलों में जो दिया जाता है उस समय मैं राजा की जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या दिया जाता है, अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं। कभी मोती की माला दे देता है राजा, कभी सिंहासन में बैठाता है, कभी अपने अंगरक्षक बना देता है, तो कभी उसको जमींदार के रूप में बना देता है। तो यहाँ पर जो पदक, हम आज की शब्दावली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे स्वर्ण पदक होता है, चांदी का पदक होता है, कांस्य पदक होता है, नीचे सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल की हम जो बात करते हैं तो यही वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पर खेल समारोह या खेल आयोजन। समारोह का ही मतलब होता है कि आयोजन। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम समारोह की बात करते हैं तो सोच लो कि कोई हम आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, खेलों का अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें आयोजन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपका ओलंपिक और विश्व स्तर पर ये किया जाता है, या विश्व या फिर कॉमनवेल्थ जैसे क्या होता है खेल होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी जो संस्था होती है ये क्या करती है, पूरे वर्ल्ड के खेल प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं आगे ला के इसमें क्या होता है, ओलंपिक हर प्रत्येक 4 वर्ष में ये इसका आयोजन होता है। तो ओलंपिक या विश्व या फिर कॉमनवेल्थ खेल जैसे विशेष समय पर ये इनका क्या होता है, आयोजन किया जाता है। जब इनका आयोजन किया जाता है जो खेल होते हैं उनको ओलंपिक खेलों का क्या मौका दिया जाता है। जो आयोजित होने वाले जो खेल होते हैं ओलंपिक खेलों में उनको किया जाता है, मौका दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपके एशियन गेम होते हैं या कॉमनवेल्थ गेम होते हैं जो इनमें निकलते हैं, फिर बाद में उनका जो ट्रायल होता है फिर उनको क्या कहता है, कहीं ना कहीं जो सब खेलों में जो सबसे बड़ा खेल जिसे हम महा कहते हैं, अगर हम कहते हैं खेलों का सबसे बड़ा जो महाकुंभ के रूप में जिसे हम जानते हैं वो ओलंपिक खेल ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डी यहाँ पर दिया है, स्थायी कहता है जो परमानेंट जो रहता है हम उसको खेल समारोह के खेल क्षेत्र, या और अगर हम बात करें सुविधाओं को प्रतिष्ठित रूप से बनाया गया। देखिए, हम कहीं पर जो खेल खेलते हैं तो उस खेल समारोह को किसी स्थान पर किया जाता है, जो कोई मैदान होता है या किसी इस प्रकार से होता है, तो उस उनके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे कोई खेलों का आयोजन करा रहा है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाए, राज्य स्तर पर कराया, जनपद स्तर पर कराया, ब्लॉक स्तर पर कमेटी गठित होती है। तो ब्लॉक स्तर पर होती है, एक विद्यालय स्तर पर भी किया जा सकता है, ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है, फिर संकुल स्तर पर किया जाता है, फिर आपके जनपद स्तर पर किया जाता है, फिर जनपद से फिर राज्य स्तर पे गया, फिर राज्य स्तर से फिर आपके राष्ट्रीय स्तर पे जाता है, फिर राष्ट्रीय स्तर से फिर क्या जाता है आपके ओलंपिक खेलों पे इस प्रकार से जाता है। तो कहीं ना कहीं उन चयन समितियां होती हैं, जैसे कि ओलंपिक खेलों के लिए ओलंपिक परिषद बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया में देखा होगा कि खेलो इंडिया खेलों के लिए बड़ा सा विभाग खेल मंत्रालय का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है,
अब अभ्यारण, ये देखिए सी है अभ्यारण या अभ्यास, हम अगर इसे कह सकते हैं तो अभ्यास या अभ्यास के लिए खिलाड़ियों द्वारा प्रशिक्षण या अभ्यास। देखिए जब हम अभ्यास की बात करें, अभ्यारण करके बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो खेल विधाओं में जो खिलाड़ी जो प्रतिभाग करते हैं तो वो क्या करते हैं, नियमित रूप से क्या करते हैं, अपना प्रशिक्षण लेते हैं। तो अपने खेल को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस किया करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें जो अभ्यास की बात करते हैं तो प्रैक्टिस ही होता है। खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने प्रशिक्षु के माध्यम से खेलों में कहीं ना कहीं अभ्यास किया करते हैं। देखिए आपका एफ है तर्क संबंधी संगठन। अगर कहें खेल संगठन की बात करेंगे, तुर्क संगठन का कभी क्वेश्चन पूछा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो खेल संगठन होता है। खेल समारोह की व्यवस्था और प्रबंधन के लिए ISEO का गठन यहाँ पर किया जाता है। जैसे ओलंपिक गठन किया जाता है, FIA के कॉमनवेल्थ संघ का, ये इस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र यूनियन की अगर बात करें, संयुक्त यूनियन जो हम बात करते हैं इसे, तो ये क्या करता है, राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न खेलों के समर्थकों के साथ मिलकर काम करता है। देखिए हम जब संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जितने भी राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं तो उन राष्ट्रों के साथ कोलैब करके या उनके साथ एक अगर ऐसा कह सकते हो कि उनके साथ क्रियान्वित करके किसी कार्य को संपादन करना है, तो कहीं ना कहीं विभिन्न खेलों को समर्थक ये देता है, तो साथ मिलकर उस कार्य को ये संपन्न कराता है। अब हम देखें आप देख पा रहे होगे रिकॉर्ड जो होते हैं। देखिए रिकॉर्ड क्या होते हैं, जो बहुत बेहतरीन जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, कुछ ही सेकंड में, मान लीजिए कोई दौड़ हो रही है, जो कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बहुत ही कम सेकंड के अंदर या कुछ मिनट के अंदर वो रेस को फिनिश कर देते हैं, तो वो टाइम से भी, हमारी उम्मीद से भी पहले उस चीज़ को फिनिश कर देता है, तो वो क्या होता है, रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करते हैं, जैसे क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट में कोई अगर बहुत शानदार बहुत लंबा छक्का लगा देता है, स्टेडियम से बाहर अगर कहें 100 मीटर का 200 मीटर का छक्का मार देता है, तो वो एक विश्व रिकॉर्ड पे बन जाता है। तो इस रिकॉर्ड को कोई ऐसा बंदा उसको ब्रेक करता है जो उससे भी शानदार छक्का लगा सकता है। तो अगर हम यही तमाम चीज़ें होती हैं, तो अगर हम बात करें अब रिकॉर्ड जगत में, अगर हम जगत में कहें तो जगत में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आधार बनाकर रखा जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है कभी भी। देखिए अगर आप तैराकी की बात करें, अगर हम भाला फेंक की बात करते हैं, जैसे आपको नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, उन्होंने जैवलिन थ्रो में जो भाला फेंक होता है तो उसमें उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। 78 मीटर का उन्होंने किया था आपका ये भाला फेंका था। अभी तक इस लंबाई तक या इस मीटर तक किसने भी अभी क्या करा है, अपना भाला नहीं फेंका है। तो 78 या 82 के आसपास जो इन्होंने जो भाला फेंका है, जिस दिन कोई बंदा 84 कर देता है या 86 कर देता है, तो उस दिन नीरज चोपड़ा का क्या होगा, जो शानदार प्रदर्शन था वो ब्रेक हो जाएगा, वो दूसरे बंदे को वो चला जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। अब देखिए तैराकी क्या होती है, पानी में तैरने वाला खेल को कहते हैं, जो विभिन्न तैराकों और शैलियों में किया जाता है। अलग अलग स्वीप डाइव होता है, कोई बटरफ्लाई होता है, तो अलग अलग क्या होता है, ये तैराकी में भी विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं, तो इसके अंतर्गत ये रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेडियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी खेल समारोह का अगर आयोजन किया जाता है अधिकारिक रूप से, उसका प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण ये क्या होता है, अगर हम खेल विधाओं की अगर बात करते हैं, बिना स्टेडियम के, बिना जहाँ पर खिलाड़ी अपना प्रदर्शन को दिखा सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को क्या किया जाता है, स्टेडियम कहा जाता है। तो खेल समारोह ये कह रहा है कि खेल समारोह के लिए के मैदान को आधिकारिक रूप से प्रदर्शन के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण स्थल होता है। देखिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो स्टेडियम में खेलोगे, दौड़ रहे हो तो स्टेडियम में दौड़ोगे, फुटबॉल खेल रहे हो तो स्टेडियम में खेलोगे। ठीक है, अगर आप भाला फेंक रहे हो स्टेडियम में, चक्का फेंक रहे हो, तो अगर जो भी आप कर रहे हो खेल से संबंधित, वो सारे आप क्या होता है स्टेडियम। अगर हम कहें किसी भी खेल का बैकबोन ये कह सकते हो, ये रीढ़ की हड्डी के समान ये होता है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपसे कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, आशा करता हूँ। देखिए कोर्ट या न्यायालय, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, एक होता है कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय, जहाँ पर क्या होता है आप जहाँ पर सही फैसले, जो अपराधी उसे सज़ा दी जाती है, जो जिसने अपराध नहीं किया उसे क्या दिया जाता है, न्याय दिया जाता है, जो गलत व्यक्ति को ऐसी सज़ा न मिले, तो इस कोर्ट हम कहते हैं। तो कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय या विभिन्न खेलों के क्षेत्र में हिस्सा, जैसे कि
टेनिस कोर्ट, या कोर्ट का मतलब होता है, देखिए एक न्यायालय होता है जहाँ पर अपराधियों या जो भी जो निर्दोष उनको सजा, एक कोर्ट वो होता है जहाँ पर किसी भी खेल को खेला जाता है। देखिए विभिन्न खेलों के हिस्सा होता है। जैसे हम टेनिस का एक अलग से क्या होता है, कोर्ट होता है कि एक ऐसा क्षेत्र या ओपन होता है या फिर कहें आपके किसी हॉल के अंदर उसको खेला जाता है, तो उसमें एक निश्चित रूप में एक माप होती है, उस माप के अंतर्गत उसको बनाया जाता है। तो टेनिस कोर्ट या बास्केटबॉल का कोर्ट होता है या क्रिकेट पिच होती है। देखिए अलग अलग ये कोर्ट बनाए जाते हैं, चाहे क्रिकेट की पिच होती है एक सपाट होती है और टेनिस की अलग होती है, अलग अलग चीज़ों की कोर्ट ये होता है। अब बैडमिंटन की अगर बात करते हैं, बैडमिंटन क्या होता है, ये एक रैकेट और जो शटल कॉक के साथ इसे खेला जाता है, ठीक है। दो खिलाड़ियों के बीच ये खेला जाता है, दो खिलाड़ियों से भी अधिक से दो के 4 हो सकते हैं, तो इस प्रकार से खेला जाता है। अनुमान जो ये खेला जाता है ये बैडमिंटन, वो आपके दो खिलाड़ियों के मध्य ये खेला जाता है। देखिए अब यहाँ पर देखो जूडो की बात करते हैं। जो जूडो का क्या होता है, जूडो कराटे हम कहते हैं कि एक मार्शल आर्ट होती है, ठीक है, मार्शल आर्ट होती है जिसमें क्या होता है दो खिलाड़ियों के बीच क्या होता है ब्लडिंग का बॉक्सिंग का या ब्लडिंग का क्या होता है मुकाबला होता है। अपनी जो 8 प्रतिभाएं हैं एक दूसरे से वो क्या होता है मुकाबले करते हैं, जो उसमें सर्वोच्च प्रदर्शन करता है वही क्या होता है विजेता होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि धार्मिक आयोजन समारोह होता है, तो ये क्या होता है खेल उत्सव के तहत आयोजित होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे खुशखबरी के उपहार या प्रदर्शन। देखिए अगर हम कहते हैं मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम बहुत ज़्यादा उत्सव बनाते हैं। आपने देखा होगा भारत में बेसिकली, क्योंकि भारत में खेल प्रेमियों की कमी नहीं है, तो जब कोई क्रिकेट मैच होता है हवन करने लग जाते हैं, जब अगर इंडिया जीत जाती है पटाखे इत्यादि फोड़ने लग जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे खुशी का उपहार या प्रदर्शन करके। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं सॉरी विश्व रिकॉर्ड, देखिए जगत में खेल जगत में अगर करें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं। देखना कोई भी, मैंने अभी पहले नीरज चोपड़ा का आपको बताया था, चाहे हम कहें सचिन तेंदुलकर की बात करें या विराट कोहली की बात करें या स्मिथ की बात करें या फिर हम कहें मेसी की बात करें, रोनाल्डो की बात करें, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल प्रतिभाओं के अंतर्गत अपने खेल विधाओं में बहुत शानदार उच्च प्रदर्शन कराया है। तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं जैसे रोनाल्डो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गोल करने का उनका को रिकॉर्ड ये प्राप्त है। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि कुछ मैंने चीज़ें लिखी है, एथलीट और साथ ही खेल आयोजनों से संबंधित अंग्रेजी में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिए कि एथलीट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है एक व्यक्ति जो खेल प्रतिभाओं में क्या प्रदर्शन करता है, तो खेल एथलेटिक गतिविधियों में वो भाग लेता है। याद रखिएगा जब हम पदक की बात करते हैं तो हमने अभी यहाँ पर पदक की बात करें, विभिन्न खेलों का आयोजन में क्या होता है एथलीट को दिए जाने वाली मान्यता और सम्मान प्रतीकों जैसे आपके स्वर्ण पदक कांस्य पदक की हमने अपनी बात करी थी यहाँ पर, तो इस प्रकार से होता है। अब खेल का आयोजन क्या होता है, खेलों में एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जो विशिष्ट समय और एक स्थान पर उसको क्या किया आयोजन किया जाता है, जैसे ओलंपिक होता है, विश्व कप होता है, राष्ट्रीय खेल मंडल होता है। याद रखिएगा अब जहाँ स्थायी खेलों की बात करते हैं तो ओलंपिक वेजल जैसे खेलों का आयोजन कराते हैं, मेजबानी के रूप में वो स्थायी रूप से उसका खेलों का निर्माण करती हैं और वहाँ की सुविधा बुनियादी ढांचे को कहीं ना कहीं संबोधित करती है। याद रखिएगा, ठीक है। जब हम अभ्यास की बात करते हैं तो अभ्यास में क्या होता है खेल में अपने कौशलों का प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए और जो एथलीट है उनके द्वारा किए जाने वाले जो प्रशिक्षण उनमें रिहर्सल जिसे हम कहते हैं। याद रखिएगा जब हम खेल संगठन की बात करते हैं तो ओलंपिक हो गया, फीफा हो गया, राष्ट्रीय मंडल खेल होते हैं, महासंघ खेल होते हैं, आयोजन क्या करता है प्रशासन और प्रबंधन द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली जाती है। जब कोई खेलों का हम संगठन करते हैं, जब ओलंपिक करता है या फीफा करता है या राष्ट्रमंडल खेल करता है, तो ये इनकी जिम्मेदारी स्वयं ही लेते हैं। देखिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो खेल और उनके प्रभावों का समर्थन करने के लिए दुनिया भर के विभिन्न खेल संगठनों का क्या करता है सहयोग करता है। हम जब रिकॉर्ड की बात करते हैं किसी विशिष्ट श्रेणी में एथलीट द्वारा द्वारा हासिल किया गया जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में वो कार्य करता है। याद रखिए जब हम तैराकी की हमने बात करी कि तैराकी क्या है, खेल पर आधारित है, विभिन्न इसमें क्या होता है विभिन्न दूरियां तय करनी होती हैं और तैराकी स्ट्रोक या शैलियों में ये सम्मिलित होती हैं। याद रखिए
जब अभी हमने स्टेडियम की बात करी, आपको पता है कि खेल आयोजनों में की मेजबानी के लिए बनाया जाता है और प्रमुख स्थल होता है जिसमें अक्सर बड़ी संख्या में क्या होता है, दर्शक दीर्घ आयु में बैठे रहते हैं, तो वो उनकी जगह भी होती है और जो खेल खिलाड़ी होते हैं उनके लिए भी वहाँ पर क्या है, बीच में वो कर रहे हैं। जब हम कोर्ट की बात करें, टेनिस कोर्ट और फुटबॉल हो गया या क्रिकेट की पिच जैसे खेलों के लिए ये क्या है, एक निश्चित निर्मित क्षेत्र होता है। बैडमिंटन दो खिलाड़ियों के बीच या शटलकॉक के साथ खेले जाने वाले रैकेट खेल है। जूडो की हमने बात अभी हमने आपको बताया कि मार्शल आर्ट जिसमें हाथापाई होती है, फेंकने की तकनीक और सम्मिलित होती है, जहाँ पर दो जो प्रतियोगिता होते हैं, जो प्रतियोगी होते हैं वो क्या होता है, युद्ध में प्रतिभाग करते हैं और युद्ध में प्रतिभाग किसी एक को खिलाते हैं। अब समारोह की अगर हम किसी भी खेल का आयोजन की अगर हम बात करें, आयोजन के हिस्से के रूप में आयोजित धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन यहाँ पर किया जाता है। अब हमने जैसे रिकॉर्ड की बात करते हैं, विशिष्ट अनुशासन या एथलीट या उपलब्धि हासिल उच्चतम स्तर पर जैसे वैश्विक मान्यता प्राप्त होता है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो पहला जो यूनिट है उससे कुछ संबंधित कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो आपके सामने रखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।